डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान नहीं लिखा। डॉक्टर अंबेडकर का संविधान में कोई खास योगदान नहीं था। BN राव थे जिनने संविधान लिखा है। डॉक्टर अंबेडकर उनके क्लर्क थे। ये मेरी लाइन नहीं है, ये लाइन है भाजपा से जुड़े हुए लोगों की, भाजपा के शीर्ष नेताओं की, जिनमें से कुछ हरियाणा से भी हैं। राम राम बचारे ने। आज आप बात करांगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान निर्माता के बारे में। कही गई भाजपा के नेताओं का बारे में, भाजपा के नेताओं ने उनका बारे में के कुछ बोलिए है और उनका बोलने का पाछे के उनकी मानसिकता है। बाद में अपना बयान तो पलटे भी हैं। अपना बयान देकर उस पर माफी मांगना या इनकी पुरानी परंपरा रही है। अब हम बात करांगे पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की, जिनने पीछे से बयान दिया था कि जो संविधान का निर्माण हुआ उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले ने उसका निर्माण नहीं किया था, वो बहुत सारे लोगों ने किया था। हालांकि उनकी न्यू भी नहीं पता था कितने लोगों ने किया था मिलकर। वो उन पर पूछने की उनकी जहमत दूसरा पर उठानी पड़ी। उन्हें पता भी कौन था कि संविधान सभा की जो कमेटी थी उसके कितने सदस्य थे और कितने ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे, इसका बारे में उनकी खुद ने जानकारी नहीं थी। पड़ोस में पूछा जिसने भी गलत जानकारी दी थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लेकर, भारत का संविधान ने लेकर, महात्मा गांधी ने लेकर बहुत बार भाजपा नेता और उनकी IT सेल बहुत सारा झूठा प्रचार इस देश में जवाहरलाल नेहरू ने लेकर भी करती रही है और आज भी करना लग रही है। उसे का दम पर आज का टाइम में सत्ता में है। क्या था कि जब इस देश की आज़ादी का आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम में भी RSS का इस देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था, संघ का कोई योगदान नहीं था, संघ से जुड़े लोगों को योगदान था। और आज जो लोग सत्ता में हैं और जिन लोगों को अपना प्रेरणादायक मानते हैं, जिनके अनुसार वो अपनी पार्टी चला रही है, इस देश ने चलाना चाहे, उन लोगों का भी देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं था। और उस टाइम के लोगों ने इनकी सच्चाई का बेरा था। इनके भीतर की जो मानसिकता है समाज के प्रति, वंचिता का प्रति, दलिता का प्रति, गरीब किसान मजदूर के प्रति, इनके जो अंदर में जहर भरे हुए हैं उसका बारे में उस टाइम के लोगों ने बेरा था। इसलिए ये उस टाइम के बाद ज़्यादा खास सत्ता में नहीं आई। फिर इनकी अंदाज़ा लाया कि अगर सत्ता में आना है और अपनी जो अंदर का मानसिकता है उसको छुपा के एक मुखोटा पहन कर हम सत्ता में आओ, उसके बाद जो तरह भीतर की बातें हैं उन्हें हमें लागू कर दियो। इस नीति के तहत ये चाले और सत्ता में आए। उस खातर इन्हें जिस महात्मा गांधी को गोली मार कर मारने की इनकी कोशिश करी थी, जिस महात्मा गांधी की विचारधारा को मारने की इन लोगों ने कोशिश करी थी, उसे महात्मा गांधी का आगे बार बार झुकना पड़ा है। उसे महात्मा गांधी के जयकारे लाने पड़ा है। विदेशों में कहीं भी जाओ उसे महात्मा गांधी का नाम पर कहना पड़ा है कि मैं गांधी के देश से आया हूँ, मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। क्योंकि इनके जो जिनकी ये अपने प्रेरणा के स्रोत मानना है, जिन्ना ये पूज्य हैं, जिन्ना ये मानना है, इनकी जो एक एरिया है, इनकी जो विचारधारा है, उस विचारधारा से बाहर इस देश में और विदेश में कहीं कोई पूछ है को नहीं। इसलिए इन्हें गांधी और अंबेडकर को मानना पड़ा है। लेकिन उनको मानने के लिए सत्ता में आने के लिए उन्हें मानना तो लग गए और मानने का दिखावा भी करने लग गए। बाकायदा जो इनके जयंतियों है या इनका मतलब महापरिनिर्वाण दिवस हो है या फिर कुछ भी विशेष दिन हो है, बाकायदा उस दिन के पोस्ट भी करे हैं, झुक झुक का फोटो भी तरावे हैं। लेकिन जो अंदर का जहर है वो थोड़े ही मिटेगा। अंदर का जहर तो किसी न किसी रूप में बार बार बाहर आता रहा है। ऐसा ही काम कराया था माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने। उन्हें बोल दिया कि वह उनका कोई खास योगदान नहीं था। जो उनका लहजा था उसमें बोलने का, उस तरह उनका भीतर का जहर बेरा पटा है। जब यह बात वायरल होगी तो बाद में उन्होंने उस बात को सफाई दी कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है, काट छांट करी गई है। जबकि वह वीडियो सबने देखी थी, उसमें के काट छांट थी और के उनका बयान था, इसका बारे में सबने बेरा है। यह बात उनके भीतर तक किस तरह आई थी, बाद में माफ़ी मांगनी पड़ा है, लेकिन अंदर की जो बात थी वह बाहर आ चुकी थी। और ये पहली बार नहीं हुई है। भाजपा और उससे जुड़े हुए लोग, उनकी IT सेल
बहुत बार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारत का संविधान ने लेकर बहुत कुछ बोलती रहा है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनने संविधान का विरोध किया था, संविधान की प्रतियां जलाई थी, तिरंगे का विरोध किया था, क्योंकि ये अखंडता में, एकता में विश्वास नहीं रखते। इन्हें खंड खंड ही चाहिए सब कुछ, और एक चाहिए तो सिर्फ वो अखंडता वाला एक नहीं चाहिए, वो सिर्फ इनकी विचारधारा से जुड़े हुआ कि जो हम जो कह रहे हैं वही सही है, वही एक है, उसी के अनुसार आपको चलना होगा। इस विचारधारा के ये लोग हैं। तो अब आज का टाइम में सत्ता में आ रहे हैं, लेकिन बार बार इनके भीतर के जो जहर है वो किसी न किसी रूप में दिखता रहा है। तो चाहे 2024 का लोकसभा चुनाव था, पहला इनकी कई बार इनके नेताओं के बयान आए थे कि संविधान बदलना पड़ेगा, उसके लिए हमने 400 सीट चाहिए। तो उस दिन इनका डर बैठ गया था जब ये 400 पार का नारा लगाने लगे, 200-250 तक भी नीचे रह लिए थे। तो उस टाइम इनकी संविधान की और बाबा साहब की ताकत का अंदाज़ा लग गया था, लेकिन फिर भी बीच बीच में ये भूल जो है उस ताकत का अंदाज़ा लगाना और अपना अंदर का जहर उगल दे रहे हैं। इससे पहला भी जो भाजपा नेता है एक, उनने भी बयान दिया था कि जो संविधान का निर्माण है वो BN राव ने कराया था। BN राव ने लेकर भी इस देश में काफ़ी बहस चली थी कि उनने निर्माण कराया था भारत का संविधान का, बाबा साहब ने नहीं कराया। BN राव इतिहासकारों का कहना है कि वो बाबा साहब के मतलब सलाहकार थे, वो उनके एक तरह से टाइपिस्ट थे, क्लर्क थे, जो बाबा साहब बोलते थे वो लिखते थे। जो भी संविधान सभा की जो बैठकें होती थी उस समय उस बहस के दौरान जो चीज़ें लगती थी कि भाई हाँ, संविधान में जब लोग सवाल पूछते थे, संविधान सभा के सदस्य सवाल पूछते थे कि ये जो आप नियम कायदे कानून बना रहे हो इनमें ये चीज़ सही नहीं है, उन सारी बहस का जवाब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उठकर देते थे। और जब उन्हें लगता था कि इस चीज़ में कुछ बदलाव की ज़रूरत है, वो बदलाव वो अपनी जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसमें बताते थे, और जो BN राव है वो उसमें बदलाव करते थे बाबा साहब के कहे अनुसार। ऐसा इतिहासकारों का मानना है। अब बात यह है कि इस चीज़ का मैं जिक्र आप इस टाइम क्यों करने लग रहे हैं, क्योंकि भाजपा बार बार भारत का संविधान और दलितों का, किसानों का, मजदूरों का और खासकर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान करती रहती है। और अभी जो नए नए इंसिडेंट हुए हैं इसके बाद मतलब मेन बात यह है कि कहाँ है वो लोग जो दलित संगठन बनाए बैठे हैं, जो दलितता का नाम पर राजनीति कर है, वो चाहे भाजपा से जुड़कर करते हो या किसी अन्य पार्टी से जुड़कर करते हो। वो बड़े बड़े नेता जो चाहे भाजपा के हो, चाहे वो MLA हो, मंत्री हो, सांसद हो या केंद्रीय मंत्री हो, वो मनोहर लाल खट्टर जी के इस बयान पर और दूसरे भाजपा नेताओं के बयान पर अपनी टिप्पणियां क्यों नहीं करते? कहाँ वो दलित संगठन, कहाँ वो दलितों के युवा नेता जो गांव-गांव में जाकर किसी भी अनपढ़ बुजुर्ग ने, यहाँ पर केंद्रीय मंत्री की तुलना में एक अनपढ़ बुजुर्ग से कर रहा हूँ, जिन्हें नहीं जानकारी थी कि इसकी बात, इनकी ये कही बात कितनी दूर तक जाएगी, उनकी वजह से पूरे हरियाणा का चुनाव बदल गया। वहाँ पर उस टाइम पे जगह गामा में लोगों के बीच में बहस करने वाले, मीडिया में जवाब देने वाले, पुतले फूकने वाले, कहाँ है वो संगठन, कहाँ है वो कथित क्रांतिकारी दलित युवा, दलित हितैषी नेता? वो आज सत्ताधारी नेता के इस बयान पर जवाब देने के लिए सामने क्यों नहीं आते? क्यों वो लोग सिर्फ गाँव का भाईचारा खराब करने के लिए सामने आ जाते हैं? जब बात आती है सत्ता से टक्कर लेने की, पावर से टक्कर लेने की, तब वो लोग कहाँ जाकर बैठ जाते हैं, ये उन लोगों को सोचना चाहिए। क्योंकि उन किसी बुजुर्ग का, किसी गांव देहात के आम, मैं ये नहीं कहता कि उनका बयान से, उनका जो वक्तव्य था, उनका बयान था वो सही था, बिल्कुल गलत था, लेकिन गलत तो इस केंद्रीय मंत्री का बयान भी है। तो जब उस पर इतना रोड़ा उसका एक अनपढ़ बुजुर्ग का है, तो केंद्रीय मंत्री का बयान पर का कितना विरोध होना चाहिए, उसका बारे में बोलना चाहिए, अपनी नाराजगी जाहिर करनी चाहिए। अब वो लोग कहाँ हैं?